चीज़ अपन जानते हैं, जैसे अपने शरीर के अंग भी एक साथ नहीं मरते। ब्रेन 10 मिनट मरेगा, लंग्स थोड़े लेट से मरेंगे, इस तरह से मतलब हर अंग भी एक साथ नहीं मरता जी, मतलब उसमें उनमें भी गैप रह जाता है। तो इस तरह की क्यों, अच्छा धर्म ग्रंथों में इतने विरोधाभासी बातें हैं, अपन तो क्या कभी तुलना नहीं करते या फिर कहते हैं तेरा तू देख, अगर इनको ढंग से देखे तो मैच ही नहीं करता बहुत सारी बातें। तभी आपने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हाँ हर बहुत चीज के। कॉन्ट्रडिक्ट हर धर्म में भी है, मतलब खुद के धर्म में भी है, दूसरे धर्मों से भी है। अच्छा कभी तो उसको फिर जैसे तुकबंदी बिठा देते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मर गया, अब जैसे अपने बहुत सारे लोग दर्शन के लिए जाते हैं, कोई हज यात्रा पर जाता है, कोई 4 धाम की यात्रा पर जाता है। अब देखते हैं न तो अल्लाह बचा पाता एक्सीडेंट में, न कोई भगवान रामकृष्ण बचा पाते, कुछ है ही नहीं। कोई न देवी देवता बचा पाते, खाटू श्याम के जा रहे हैं वहाँ मर रहे हैं, उमरा यात्रा पर जा रहे हैं तभी मर रहे हैं, बोध गया जा रहे हैं तभी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो मैं एक चीज़ और कहूँगा, हमारे जो पूर्वज गुजर गए उनका भी हमको उनके मतलब अलग से उनके मूर्ति पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। उनका किताबों में पाठ्यक्रम में उनका योगदान है या उनके जीवन के बारे में बताना तो बता दो, मतलब अपने स्कूल किताबों में बता दो, कॉलेज किताब में बता दो। उसके बाहर उनके जैसे मान लो कोई अपनी मूर्ति लाते हैं, कोई उसके मंदिर मस्जिद कुछ कोई बनाते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। वो भी एक अंधविश्वास पैदा हो जाता है उनसे। तो आपके हिसाब से एक इंसान अपना जीवन दिन कैसे बिताए? जीवन तो बहुत बड़ी बात हो गई, एक दिन भाई, में जैसे एक दूसरे से मिलजुल, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आप पूरे दिन भर कोई भी व्यक्ति हो अगर पूजा पाठ प्रार्थना या नमाज नहीं पढ़े तो उसके जीवन में कोई फर्क आता है क्या? नहीं आएगा। सप्ताह भर तक नहीं करे तो फर्क नहीं आ रहा, महीना भर तक नहीं करा तो फर्क नहीं आ रहा, और साल भर तक करो तो भी फर्क नहीं आ रहा, और जीवन भर तक करो नहीं कर कोई फर्क नहीं आता। तो अपन को इनकी जरूरत ही नहीं है। अपन को जरूरत है एक तो अपनी आजीविका कमाने की, इसी में लोगों का टाइम गुजर जाता है। अपन को जरूरत है मनोरंजन की, और अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने की, और कोई बड़ा सोचता है तो समाज के लिए और एक्स्ट्रा योगदान देने की। उन कामों में अपना पूरा जीवन अच्छे ढंग से गुजर सकता है। खेल कूदों का आयोजन करा लो। ठीक है सर, आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, भारत के बारे में आपको कैसा लगता है भारत? भारत में बहुत कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पे कोई अभी तक ऐसी विचारधारा नहीं आई जो इस देश को सही और नई दिशा देती। इस देश की जनता भी महान बनना चाहती है। अपने जो इसके इतिहास को पढ़ते हैं तो हमको पहले ईरानियों ने गुलाम बनाया, फिर यूनानियों ने बनाया, फिर शक कुषाण पार्थियंस उन्होंने बनाया, उसके बाद अरबों ने बनाया, फिर तुर्कों ने बनाया, फिर मुगलों ने बनाया, फिर अंग्रेजों ने बनाया। तो अगर ये धर्म ग्रंथों को छोड़ के अगर देश का इतिहास पढ़ने लग जाएंगे तो अपन को तो बहुत सारा मतलब सोचेगा यार इस हमने किया क्या। तो मैं इस देश की जनता की जो इच्छा है कि ये महान देश बने, इस देश की जनता की इच्छा है कि देश सुपर पावर बने, उसके लिए अपन को प्रयास करने की जरूरत है। हमारे युवाओं को रोजगार की बहुत सख्त जरूरत है। अभी मैं कहीं देख रहा था तो मतलब अपने देश में 1,20,00,000 युवा हर साल तैयार होते हैं रोजगार के लिए, और हमें मतलब 0.5 मिलियन इतने को रोजगार दे पाते हैं, 5-1 लाख को मतलब रोजगार दे पाते। तो हमको ये सोचने की जरूरत है कि हमारे देश में मतलब सारा का सारा ये युवा कैसे मतलब अपना चलाएगा, अपना पेट कैसे भरेगा। 1905 में भी आंदोलन चला, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करो, और 2025-26 में प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं स्वदेशी अपनाओ। तो आज़ादी के 80 साल और कुल मिला के 120 साल बाद हम उसी नारे को रिपीट कर रहे हैं। तो फिर हमको ये सोचने की जरूरत पड़ती है हमें ऐसी क्या कमियां हैं। हमारे बच्चे वही पढ़ाई कर रहे हैं जो चीन के, रूस के, अमेरिका के बच्चे सिलेबस पढ़ते हैं। कोई नीट में बच्चे का सिलेक्शन भारत में नहीं हुआ तो वो चीन में, रूस में जाके MBBS कर रहा है। इसका मतलब पाठ्यक्रम एक ही है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में हमारे लोगों के दिमाग नहीं चल पा रहे, हमारे नेताओं में वो साहस नहीं है, वो लीडरशिप नहीं है, इसलिए उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हमारी जनता का, जनसंख्या का। तो इसलिए इस देश को मतलब इनकी जरूरत है, विज्ञानवाद पर लाने की जरूरत है, और उसके लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण आवश्यक है, और उच्च नैतिकता की जरूरत है इस देश को। क्योंकि हम जगह जगह बेईमानी, भ्रष्टाचार, ठगी इसका बोलबाला है, तो सब दुनिया परेशान भी है इससे। तो इसमें मतलब आपको जो उच्च नेतृत्व है उनको मिसाल कायम करने की जरूरत है कि हम उच्च नैतिकता के साथ देश को आगे बढ़ाएं। सर ये तो आपने बहुत मतलब मुझे नहीं पता था ये 1905 वाला नारा जो आप कह रहे हो पूरा घूम के दोबारा आया है। नहीं, स्वदेशी अपनाओ विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार आपने पढ़ा होगा? नहीं सुना है, लेकिन मुझे डेट्स वेट्स के साथ नहीं याद था। तो नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन ये मेरे को पहली बार एक सर्कल दिखा, क्योंकि मेरे को एक चीज, मेरे को लाइफ में ये पता चल जाता है कि अगर मैंने इस साल कुछ गलतियां की हैं तो अगले साल दोबारा मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं एक गोले में घूम रहा हूँ। हाँ, तो हम भी गोले में घूम रहे हैं। तो मैंने सर इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च भी की थी कि हमारा भारत जो है वो अभी भी इतना विकसित क्यों नहीं हो पा रहा है।
एक तो पहली चीज ये है, हमारे देश में ना काफी चीजें खुद नहीं बन रही हैं, हम सब कुछ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और अगर हमारे यहाँ बनना भी चाहती है ना, तो हम ज्यादातर लोगों को ना सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ का जो मेन आईटी है, इंडिया का सबसे बड़ा आईटी है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आईटी हमारे पास है, लेकिन हम कुछ यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं बनाते। बहुत कम लोग हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज बनाते हैं, हम सर्विस देते हैं। इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हमारे मतलब जो साइंटिफिक एटीट्यूड का अभाव है और नैतिकता और साहस का अभाव है, इसलिए अपन कर नहीं सकते। क्योंकि यहाँ पे 2012 या 13 में ड्रोन बनाने के लिए प्रोजेक्ट चालू किया, भाई ड्रोन बनाएंगे भारत में, दूसरे देशों ने बना लिया। तो 2016 तक बनाने का लक्ष्य रखा, लेकिन हम ड्रोन नहीं बना पाए, DRDO वगैरह, तो ड्रोन नहीं बना पाए, तो कहा भाई नहीं बना, तो क्या किया फिर उसको बोले और इसकी डेट बढ़ा दो, तो 2023 दे दिया, भाई 2023 तक बना लेंगे। फिर 2023 तक भी नहीं बना, तो फिर हमने कहा कि भाई इसको यार प्रोजेक्ट को बंद करो। फिर किसी ने कहा कि यार इससे तो बदनामी हो जाएगी देश की, चालू तो रखो, बने या नहीं बने खरीद के ले आएंगे। इसी तरह अपन अभी तक जो जेट इंजन है या अपने एयरबस जो है मतलब हवाई जहाज, इनका भी इंजन अपन नहीं बना पा रहे। तो ये भी सारा अपन इसलिए फ्रांस से ला रहे हैं, क्या नाम से अपने जो राफेल ला रहे हैं, और हम जैसे तेजस बना रहे हैं, स्वदेशी विमान बना रहे हैं, एक उस तेजस का इंजन भी अपन अमेरिका से ले रहे हैं। तो महत्वपूर्ण चीज तो इंजन ही होता है। इसी तरह से जो सारी बहुत चिप वगैरह सब ताइवान से अपने चीन से ला रहे हैं। तो बेसिकली अपने क्या दिमाग चल नहीं रहे। जो धार्मिक दृष्टिकोण के लोग बाग हैं, वो ऐसे मन में तो ये सोचते हैं भाई मैं बहुत सोचता हूँ, लेकिन वो क्या 360 डिग्री सोच नहीं पाते। उनका एक सीमित दायरा होता है, उसी के तहत सोचते हैं, उसके बाहर नहीं सोच पाते, वो फोकस नहीं कर पाते। तो इसलिए इस देश का मतलब दिमाग विकसित नहीं हुआ। इसको दूसरी तरह से और देख लो, जैसे इस्लामिक देश हैं 57, 190 करोड़ की जनसंख्या है, और 20-30 देशों में तेल निकलता, मतलब अच्छे पैसे वाले भी हैं, लेकिन विज्ञान तकनीकी में उनका भी शून्य योगदान है। वो कहते हैं अल्लाह ने कर दिया, अल्लाह की मेहरबानी है, तो वो एक अल्लाह पर कुरान हदीस पे निर्भर है, इसलिए वो कुछ नहीं बना पा रहे।